हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के साथ आया हूं, जो कि मैंने कहा था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को शेयर करूंगा। हम लोग अभी शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2 नंबर या फिर 1 नंबर का आता है उसको डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में। फिर नेक्स्ट सेशन थोड़े से हायर क्वेश्चंस लेके आया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हम लोग इसको समझते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, हमें दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ इतना जान लेना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कौन से एंगल पर दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपको इतना पता है तो ऑटोमेटिक आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या है, आइए निकालते हैं। कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, किस प्रकार सॉल्यूशन निकलेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा, थीटा निकालना है तो हमको बेटा ये वाली चीज़ें इक्वल करनी पड़ेंगी। इक्वल करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूले सीखे हैं बेटा। क्या सीखे हैं ज़रा इसको समझते हैं। क्या सीखा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा। यहाँ ध्यान से देखें बेटा, आप इस फॉर्मूले को देखें तो खुद सोचे बेटा, एक फॉर्मूला है, आप कह सकते हैं यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा। सोचिए बेटा, ये साइन थीटा कब आया होगा, जब कॉस 90 माइनस थीटा रहा होगा। देखिए बेटा, साइन थीटा कब आएगा, जब कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये साइन थीटा कब आया, जब यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा था। तो क्या आया बेटा, साइन थीटा आया होगा। और हमने क्या किया बेटा, इसको कॉस थीटा को कॉस थीटा में रह गया। हमारी मर्जी है बेटा, साइन थीटा को चेंज करें या कॉस थीटा को चेंज करें। किसी एक को चेंज करना है ताकि हमारी चीज़ें क्या हो सके, इक्वल हो सके। अब ज़रा ध्यान से देखिए बेटा, ये चीज़ें अगर इक्वल हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल है कॉस थीटा के, तो बेटा देखिए कॉस यहाँ पर है, इसका मतलब ये थीटा भी इक्वल होना चाहिए। तभी क्या होगा बेटा, पूरी इक्वेशंस क्या होंगी बेटा, सही हो पाएगी। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो पाएगा। तो हम लोग समझते हैं बेटा। देखिए बेटा, आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग की स्पेलिंग लगता है रॉन्ग जा रही है, बोथ साइड। देखते हैं बेटा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में थीटा। यहाँ पर देखते हैं, थीटा को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा बेटा 90 डिग्री इज इक्वल टू में भैया थीटा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा आ जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री इज इक्वल टू में थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब 2 को नीचे डिवाइड में ले आएंगे बेटा, थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 1 बचा 1 0, तो 2 5 जा 10, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए बेटा, यहाँ पर साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ देखिए हमारे पास थीटा भी क्या निकला बेटा, 45 डिग्री निकला है। और हमारा क्वेश्चन भी यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए देखते हैं हम लोग। हमारा सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर देखते हैं बेटा, पहले इसी को उतार लेते हैं, सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू में कॉट
30 डिग्री प्लस का थीटा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले वाले में किया। यहाँ पर पहले हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा, तभी थीटा इक्वल रख पाएंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने फिर से कहा, आपने सीखा हुआ है, आपने पढ़ा है बेटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यानी कि ये टेन थीटा कब आया होगा? जब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहा होगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं बेटा, टेन थीटा को कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में कॉट 30 डिग्री प्लस का थीटा। यहाँ देखिए बेटा, दोनों तरफ कॉट कॉट है, यानी कि ये भी इक्वल होना चाहिए, आपका थीटा भी इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा बेटा, आपका ये इक्वल हो पाएगा बोथ साइड। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ बात करते हैं बेटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में 30 डिग्री प्लस का थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, थीटा को थीटा की तरफ ले जाएं तो सही रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं, थीटा को इधर ही ले आते हैं, थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पहले से ही थीटा है, एक माइनस प्लस का थीटा इधर आ, क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। यहाँ पे 30 डिग्री है, ये उधर जाएगा बेटा, तो ये प्लस का 90 है, तो ये माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस कर देंगे, आ जाएगा बेटा 2 थीटा, साइन बड़े वाले का, दोनों ही बराबर है तो माइनस का लग जाएगा। प्लस माइनस माइनस, रूल ये कहता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया जाए, तो माइनस कर दिया बेटा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा साइन बड़े वाले का। अब देखिए बेटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा यहीं रहेगा बेटा, माइनस का 60 डिग्री अपॉन में माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा बेटा 30। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि आपकी वैल्यू थीटा क्या हो गई, 30 डिग्री हो गई। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए हैं अपना तीसरा क्वेश्चन लेके बेटा। स्क्रीन पर देखिए सभी लोग, देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये दिया गया है। हम सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, समझते हैं बेटा। और हमको निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। लेकिन हमको दिया क्या गया है बेटा, टेन थीटा दिया गया है, ताकि हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग कॉस और साइन को निकाल सकें। चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही डील करता है। आइए हम बात करते हैं, पहले इसको हम नाम देते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ABC नाम दे दिया हमने। देखिए बेटा, क्योंकि ये क्या होती है, रेशो होती है, इसलिए क्या है बेटा, हम लिख लेते हैं K एंड K। टेन थीटा इज इक्वल टू 4K अपॉन 3K इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा बेटा, 10 क्या होता है, P/B होता है। थीटा यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, B बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, P। तो यहाँ देखिए बेटा, P/B, यानी P क्या है बेटा, आप कह सकते हैं BC अपॉन में B क्या हो जाएगा, AB। इसको रब कर दें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। यहाँ देखते हैं बेटा, इसको देखकर क्या पता लगता है कि BC इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4K है, कॉमा AB इज इक्वल टू क्या है, आपका 3K है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, AB क्या है बेटा, 3K है, और BC क्या है, 4K है। अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस क्या बोलता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में आप देखते हैं AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। किसी भी चीज़ की स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत मिस्टेक करता हूँ मैं।
चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर मिस्टेक हो जाती तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC निकालना है हमको, इज इक्वल टू AB क्या है बेटा, AB आपको 3K का स्क्वायर हो गया प्लस में BC 4K का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं बेटा, ये स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये K का भी होगा बेटा, K का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 4 का भी होगा, 4 4 जा 16 और ये क्या हो जाएगा K का स्क्वायर। अब देखिए लाइक टर्म्स हैं, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 25K का स्क्वायर। आप देखिए बेटा ये क्या आ रहा है, AC का स्क्वायर है, AC निकालने के लिए स्क्वायर को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया बेटा √25K का स्क्वायर। देखते हैं बेटा, ये रूट 25 के ऊपर भी है, K स्क्वायर के ऊपर भी है, 25 से रूट से तो क्या आएगा बेटा 5 आ जाएगा बाहर, और K स्क्वायर से क्या आएगा K आ जाएगा, यानी AC इज इक्वल टू क्या आया बेटा 5K। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ क्या आ गया बेटा 5K आ गया। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ, क्या निकालता हूँ बेटा, पहले मैं जो आवश्यकता है मुझे साइन थीटा की आवश्यकता है, मैं लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है P/H होता है। P क्या है, BC है, BC अपॉन में AC इज इक्वल टू में BC क्या है बेटा आपका, BC है 4K अपॉन में AC 5K, K से K कैंसिल आउट हो गया, क्या है बेटा 4/5 साइन थीटा, यानी कि आपके पास क्या आ गया, यहाँ बात करते हैं साइन थीटा आ गया आपके पास 4/5 आ गया। इसी प्रकार से हम कॉस की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू में B/H होता है, यानी कि AB अपॉन में AC इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है बेटा 3K अपॉन में AC की वैल्यू 5K, फिर से बेटा K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना बेटा 3/5 यानी कि आपका हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू में 3/5। आते हैं बेटा, हम बात करते हैं हमें चाहिए क्या, हमको निकालना क्या है बेटा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 4/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 अपॉन में फिर से साइन थीटा की 4/5 माइनस का 3/5, ये इक्वल बेटा यहाँ बीचों बीच लगा देते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 5 ही आएगा, और ऊपर वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि नंबर सेम है नीचे। अब बात करते हैं यहाँ पे भी वही हाल है, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू में आपका आएगा बेटा 4 + 3 7/5 अपॉन में 1/5। आगे क्या आ जाएगा बेटा 7/5 इंटू में रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, 5 से 5 चला गया बेटा, आंसर क्या आया 7। ठीक है बेटा 7/1 आया बेटा, लेकिन क्या है इस 1 को लिखते नहीं है, तो क्या आएगा आंसर 7 आ जाएगा। यही हमारा क्या बेटा फाइनल आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, करना तो है ही। देखते हैं बेटा पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना है हमको। इसमें सबसे पहले जो गिवन दिया गया है 3x इज इक्वल टू में आपको कॉसेक थीटा दिया गया है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर किस चीज़ के लिए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिया गया है 3x इज इक्वल टू में कॉट थीटा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ लेते हैं क्योंकि बड़ा अजीब गरीब सा क्वेश्चन है। पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले x की वैल्यू दोनों में निकाल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे x दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू x ना निकले क्या निकलेगा 1/x इज इक्वल टू में कॉट थीटा अपॉन में 3। हमारे पास ये वैल्यूज़ निकली है
x इज इक्वल टू इतना 1/x इज इक्वल टू क्या है cot थीटा अपॉन 3। हमें निकालना क्या है, आंसर क्या चाहिए बेटा 3x² माइनस का 1/x²। मैंने 1 इसीलिए लिया बेटा क्योंकि यहाँ पे 1 समथिंग कुछ आ रहा था। देखते हैं बेटा यहाँ पे इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस क्या आ जाएगा बेटा 3, अगर मैं बात करूँ बेटा तो 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने क्या किया क्योंकि 1 का स्क्वायर अपने आप लगा सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर लगा लेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा इंटू में 3 हो जाएगा। मैंने इस तरह इसलिए किया बेटा क्योंकि 1/x की वैल्यू है हमारे पास। हमने देखा बेटा यहाँ पे 3, आपके पास क्या हो जाएगा x की वैल्यू डालनी है cosec थीटा अपॉन 3, यहाँ पे आ जाएगा cosec थीटा अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस 3, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा cot थीटा अपॉन में 3 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं बेटा 3 ये स्क्वायर इसका भी होगा, तो आपके पास आ गया cosec स्क्वायर थीटा अपॉन में, क्योंकि ये स्क्वायर 3 का भी है तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका cot स्क्वायर थीटा अपॉन में ये 9 का भी, ये 3 का भी क्या होगा बेटा स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर ऊपर वाले का भी है स्क्वायर नीचे वाले का भी है, 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ देखते हैं, हम देख लेते हैं पहले क्या बचा हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा अपॉन 3 बचा माइनस का cot स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 आ गया बेटा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे बेटा 3 का एलसीएम 3 ही आएगा 3 3 का, और ऊपर वाला भी सेम ही आ जाए क्योंकि नीचे वाले सेम हैं। तो आप देखिए बेटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। याद कीजिए हमारे पास cot और cosec का एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है बेटा कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या था बेटा cosec स्क्वायर थीटा। cot को उधर ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, लगभग वैसा ही यहाँ पे है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आया बेटा 1/3 आ चुका है। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए बेटा, हमें दिया क्या है, हमें गिवन है x इज इक्वल टू में a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू में a कॉस थीटा। और हमें निकालना क्या है बेटा, हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में, देखते हैं क्या था बेटा, x की वैल्यू डाल देंगे a साइन थीटा का मैंने वैल्यू डाल दिया, प्लस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा ये स्क्वायर a का भी होगा, ये आपने 55 में पढ़ा हुआ है, a b का होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू में b की पावर m, यानी कि सेम उसी प्रकार से ये पावर a का भी होगा, a का स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बेटा तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। सबको दिखाई दे रहा होगा। देखिए बेटा यहाँ पे a स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ एक रिलेशन क्या पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ गया a स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फाइनल आंसर आया a स्क्वायर। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में
हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉसेक 70 डिग्री माइनस सेक 20। यहाँ पर बेटा कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए हमारे पास देखते यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, कॉसेक इस 70 क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है बेटा, क्योंकि हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। यहाँ पर देखते हैं बेटा कि कॉसेक 70 को हमने लिखा 90 माइनस 20, और यही क्या होगा बेटा कॉसेक 90 माइनस 20 डिग्री क्या होगा बेटा आपका, हमने पढ़ा होगा बेटा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। यहाँ पर क्या हो गया बेटा सेक 20 आ गया, और ये सेक 20 आपके पास पहले से ही था। 20 डिग्री इज इक्वल टू में क्या हो गया बेटा कट के क्या हो जाएगा 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। सॉल्यूशन में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है 9 कॉमन निकाल सकते हैं। 9 कॉमन निकाला, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। आपने सेक और 10 का रिलेशन पढ़ा हुआ है। 1 देखिए बेटा यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 10 को उधर ले जाएंगे बेटा तो 1 इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आपके पास क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या आ गया 9, ये 1 आ गया इज इक्वल टू में क्या हो गया 9। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है बेटा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है, यहाँ पे बताया गया है कि एक्सप्रेस सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, यानी कि सेक थीटा को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग समझते हैं बेटा, हमने क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है बेटा, इसको समझते हैं। फॉर्मूला ये है कि 1 प्लस, यहीं पे ले लेते हैं बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू में स्क्वायर जाकर रूट बन जाएगा बेटा। ये क्या हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि 10 क्या होता है कॉट का उल्टा होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। हालांकि जो हमको चाहिए वो आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, एलसीएम जैसे लेते हैं बेटा, यहाँ पे नीचे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए बेटा जो रूट होता है ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऊपर भी हो जाएगा रूट, और ये क्या हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि ये कॉट स्क्वायर रूट से हट जाएगा, स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा इनटू में ये देखिए बेटा आपका क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा सेक थीटा क्या हो गया बेटा कॉट की टर्म में चेंज हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन हमारा कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है
कॉस 90 माइनस थीटा और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए बेटा इसका फॉर्मूला हमको पता है, क्या पता है, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। और ये क्या हो गया बेटा, साफ साफ दिखाई रहा है, सेम सेम हो गया बेटा, एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दिख बहुत बड़ा रहा था लेकिन आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा हुआ है बेटा, ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्टली दिया हुआ है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या होगा बेटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको समझते हैं बेटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, टेन स्क्वायर थीटा आ गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया टेन थीटा है, यानी कि हमको मिला है टेन थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन √3 मिला हुआ है। देखिए बेटा यहाँ पर लेकिन हमें दिया क्या गया है, कॉसेक एंड सेक। मुझे ऐसा लगता है कॉसेक क्या है बेटा, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ है और सेक का रिलेशन टेन के साथ है। अगर कॉट और टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस वैल्यू को डालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले तो हम लोग इसको हटाते हैं। पहले हम लोग जो हमें दिया गया है, हमें दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग टेन या कॉट में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर का रिलेशन किसका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अपॉन में कॉसेक का फिर से बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस का बेटा प्लस 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 क्या हो जाए बेटा आपका टेन स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं बेटा प्लस माइनस, ये देखो बेटा ये 1 1 एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 1 को प्लस करें कितना हो जाएगा 2 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए बेटा सब कुछ क्या हो गया बेटा, कॉट और टेन में कन्वर्ट हो गया है। हमें दिया क्या है इसको समझ लेते हैं। हमें दिया गया है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 है बेटा। और जब कॉट थीटा की बात करेंगे हमें दिया गया है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा।
तो हमारे पास हो जाएगा बेटा कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट में 3 आ जाएगा। हम वैल्यू डाल देते हैं, इसी को दोबारा लिखते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं बेटा, क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू डालते हैं बेटा, वैल्यू क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है रूट 3 का स्क्वायर माइनस टेन की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 2 है बेटा, 2 आ गया प्लस में कॉट की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया 3, इस देखिए बेटा यहाँ माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 1 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे आ जाए 3 पे आएगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 माइनस 3 के टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे आ जाए तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया बेटा। अब यहाँ इसकी बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 1 बाय 3, जगह नहीं बची है। आइए हम यहाँ देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देखते हैं आपके पास आई थिंक सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए बेटा इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 8 बचेगा, 8 अपॉन 3 अपॉन में फिर से देखिए बेटा यहाँ पे 5 के नीचे 1 है, 1 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे एलसीएम वाला आ जाए तो 3 पे आएगा, 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा। और उसके बाद बेटा यहाँ पर 3 के टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे 3 आ जाए, 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, यानी कि 8 अपॉन 3 इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इनटू में 3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 50, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया लगता है, 3 के टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे क्या हो जाए 3 आ जाए, 1 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1 ही आएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा 15 प्लस 1 16 अपॉन 3, सॉरी उल्टा हो गया, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 3 अपॉन 16 आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 अपॉन 2 बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा देखिए ज़रा, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस कॉसेक 48 डिग्री प्लस टेन 48 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉसेक 48 डिग्री प्लस टेन 88 डिग्री को, यानी जो 48 और 88 है उसको किस तक क्या करना है बेटा 0 से 45 के बीच में बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हम समझते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 42, यानी कि 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। यानी कि इसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया, नंबर नहीं चेंज होना चाहिए, हमने बस इसको इस फॉर्म में लिख दिया 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और माइनस करेंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, इसको भी शॉर्ट करना है तो आप क्या लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 2 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक 42 डिग्री प्लस में ये क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट होता है, कॉट 2 डिग्री। और क्योंकि दोनों ही एंगल क्या हो गए हैं बेटा 0 से 45 के बीच में आ गए हैं, इसलिए क्या बेटा ये हमारा
फाइनल आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए इसको समझते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा 5 सॉल्यूशन 5 tan थीटा -4 = 0 दिया गया है। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और हमको निकालना क्या है 5 sin थीटा -4 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा +4 cos थीटा। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 5 tan थीटा = में उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा बेटा। tan थीटा 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा 4/5, यानी कि tan थीटा = 4/5। आइए अब इसको लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 sin थीटा -4 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा। देखिए बेटा हमें tan थीटा दिया गया है, हमको कोशिश करनी है कि tan में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर sin में cos आ जाए तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा और cos में cos आ जाएगा तो ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैंने क्या किया कि cos थीटा कॉमन निकाल लिया। जब cos थीटा कॉमन निकाला बेटा तो होता क्या है कि जहाँ पर cos थीटा नहीं रहता है वहाँ पे अपॉन में आ जाता है, यानी कि 5 sin थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, और जहाँ पर होता है वहाँ से क्या होता है कट जाता है, यानी कि 5 sin अपॉन cos थीटा अपॉन में यहाँ पर भी होगा बेटा cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस में 4। देखिए बेटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, आया क्या बेटा sin अपॉन cos क्या होता है बेटा tan थीटा माइनस का 4 अपॉन में 5 क्या आ गया tan थीटा प्लस का 4। यहाँ पर देखते हैं बेटा 5 tan की वैल्यू डाल देते हैं 4/5 माइनस का 4 अपॉन 5 4/5 प्लस का 4, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या आया बेटा 4 - 4 अपॉन में 4 + 4 = में 0/8। टोटल क्या हो जाएगा वीडियो, मतलब टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल आंसर क्या है 0 आ गया, यानी कि हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर 0 हो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो टोटल क्या बन जाता है 0 ही बन जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। ये वो क्वेश्चंस थे जो बहुत ही सिंपल माने जाते हैं, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। नेक्स्ट सेशन में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे बात करूंगा। अभी यहीं तक ठीक है। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।